नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले एक छोटे से अपडेट से स्टार्ट करते हैं जो लाइट हेवीवेट चैंपियन मैगोमेड अनकलाएव और एलेक्स परेरा के ऊपर है, जहां पर रिसेंटली मैगोमेड अनकलाएव ने ये रिवील किया कि उसकी रीमैच फाइट अगेंस्ट एलेक्स परेरा ऑलरेडी नेगोशिएशन में चल पड़ी है और उसका नेक्स्ट ओपोनेंट कौन होगा ये अभी तक डिसाइडेड नहीं है, बट उसने एलेक्स के साथ रीमैच के लिए एडवांस में ही हाँ कर दिया है। तो इसीलिए यूएफसी अब वर्क पे लगी है उन दोनों के रीमैच को बुक करवाने के लिए। तो अनकलाएव के इस अपडेट से हमें यह पता चल रहा है कि ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि एलेक्स परेरा जो अपनी नेक्स्ट फाइट करने वाला है वो टाइटल के लिए रहेगी। बट क्या मैगोमेड अनकलाएव की नेक्स्ट फाइट एलेक्स के साथ होगी ये अभी तक डिसाइडेड नहीं है, जहां पर ऐसा भी हो सकता है कि पहले अनकलाएव किसी और फाइटर के साथ फाइट कर ले और फिर जाकर उनका रीमैच हो। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं इलिया टुपोरिया के बारे में, जहां पर फ्यू डेज पहले इलिया टुपोरिया एक इंटरव्यू करता है और वहां पर उसने अपने नेक्स्ट ओपोनेंट की बात की है एंड ऑल्सो लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव की भी बात की है। तो यहां पर इलिया टुपोरिया अपने नेक्स्ट ओपोनेंट को एक विक्टिम बुला रहा है, जिधर वो कहता है कि वो किसके साथ फाइट करने वाला है, उसका नेक्स्ट विक्टिम कौन रहेगा ये अभी तक डिसाइडेड नहीं है, बट वो गेस करता है कि अगर वो हेनाटो मेकानो या फिर डैन हुकर होता तो फिर उसे फाइट्स जल्दी मिल जाती, बट क्योंकि वो तो इलिया टुपोरिया है इसीलिए उसे फाइट्स नहीं मिल रही। अब ये जो बात इलिया टुपोरिया ने कही है इसके दो मीनिंग्स निकल के आते हैं, जहां पर सबसे पहले तो यही है कि वो इस्लाम महाचेव को पोक कर रहा है क्योंकि इस्लाम ने हेनाटो मेकानो और डैन हुकर दोनों के साथ फाइट कर रखी है। तो मे भी यहां पर इलिया टुपोरिया ये बोलना चाह रहा है कि अगर वो इन दोनों में से कोई एक होता तो फिर इस्लाम महाचेव एकदम से एग्री कर जाता उसके साथ फाइट करने के लिए। वेयर सेकंड चीज हो सकती है कि वो डायरेक्टली हेनाटो मेकानो और डैन हुकर को ट्रोल कर रहा है कि वो दोनों फाइटर्स ज्यादा डेंजरस फाइटर नहीं है, तो कोई भी उनसे अफ्रेड नहीं होता है फाइट करने के लिए, इसीलिए ओपोनेंट्स उनके साथ फाइट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जस्ट थोड़ा सा मसाला और राइवलरी ऐड करने के लिए मैं तो ये अज्यूम कर रहा हूं कि इलिया टुपोरिया ने पहली बात को बोला है जहां पर वो इस्लाम को पोक कर रहा है। अब इसके बाद जब इलिया टुपोरिया से डायरेक्टली ही इस्लाम महाचेव के बारे में पूछा जाता है तो यहां पर इलिया का कहना था कि वो इस्लाम को बेस्ट विश करता है, बट जिस दिन वो दोनों ऑक्टेगन के अंदर मिलेंगे तो ये मैटर नहीं करेगा कि कौन ऑक्टेगन में पहले स्टेप इन करता है, बट वो डेफिनेटली श्योर है और उसे कोई भी डाउट नहीं इसके ऊपर कि वो ऑक्टेगन को लीव करने वाला है एज अ लाइट वेट चैंपियन। अब मेन चीज पर आते हैं जहां पर इलिया कहता है कि नो डाउट अबाउट इट इस्लाम महाचेव एक टफ ओपोनेंट है, बट एट द सेम टाइम उसे नहीं पता कि वो कैसे खुद पे डाउट कर सकता है कि वो या तो इस्लाम महाचेव को नॉकआउट करने वाला है या फिर वो इस्लाम को सबमिट कर देगा। तो इस्लाम महाचेव के बारे में इलिया टुपोरिया ने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स को कहा है, बट सबसे पहले तो यही मैटर करता है कि क्या इलिया टुपोरिया जो लाइट वेट डिवीजन में आ रहा है तो उसे एकदम से इस्लाम के ही साथ फाइट मिलने वाली है या फिर इलिया टुपोरिया को किसी और ओपोनेंट के साथ पहले फाइट करनी होगी। तो अब इस्लाम के ओपोनेंट्स की बात लगी है तो अब बात करते हैं जस्टिन गेची के बारे में, जहां पर जस्टिन गेची डिमांड कर रहा है कि उसकी नेक्स्ट फाइट हो टाइटल के लिए। जस्टिन गेची एक ट्वीट करते हुए बोलता है कि वो अपनी लास्ट 4 फाइट्स में 3 फाइट्स को विन किया है और वो बस एक एग्जीबिशन फाइट को ही लूज किया है, तो इसीलिए उसे चाहिए कि उसकी नेक्स्ट फाइट बेल्ट के लिए हो। और डैना वाइट को टैग करते हुए जस्टिन का कहना था कि वो रेडी है टाइटल शॉट के लिए। अब सबसे पहले तो आई एम नॉट श्योर कि जस्टिन गेची मैक्स ऑलिवे की फाइट को एक एग्जीबिशन फाइट क्यों बोल रहा है, बल्कि ये प्रीटी मच एक लाइट वेट फाइट थी। अब मे बी यहां पर क्योंकि बीएमएफ बेल्ट लाइन पे थी तो इसीलिए जस्टिन बोल रहा हो कि ये एक एग्जीबिशन फाइट थी, बट इसे एग्जीबिशन फाइट बोलना गलत है। ऑल्सो इसके साथ अब मैं ये ऑलरेडी बोल चुका हूं, बट फिर से यहां पर बोल देता हूं कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जस्टिन गेची को एक और फाइट करनी पड़ेगी, या तो फिर अगर टाइमिंग सेट बैठी जिधर सपोज कि इस्लाम जिसके साथ फाइट कर रहा है वो इंजर्ड हो जाता है तो शॉर्ट नोटिस फाइट, या फिर ऐसा हो कि इलिया टुपोरिया और चार्ल्स ओलिवेरा ये दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने लग पड़े और फिर इस्लाम के लिए जब कोई ओपोनेंट ही नहीं बचेगा तब जाकर एकदम से जस्टिन गेची को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बट इसके अलावा सबसे पहले तो जस्टिन अभी 1 फाइट की विनिंग स्ट्रीक पर है, प्लस ये जो उसने रफाइल फिजीव के साथ फाइट की थी ये फाइट एक शॉर्ट नोटिस ओपोनेंट के साथ थी, एंड ऑल्सो इसके ऊपर ये जो फाइट थी ये बहुत ज्यादा क्लोज फाइट थी। इलिया टुपोरिया को एक टाइम पर अगर हम साइड में भी रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि जस्टिन गेची चार्ल्स ओलिवेरा को जंप कर सकता है टाइटल शॉट पाने के लिए। अब इसी के ऊपर अगर नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये अपडेट है अरमान सरूकिन का, जहां पर वो जस्टिन गेची की इसी बात पर रिएक्ट करते हुए कहता है कि ये इम्पॉसिबल है कि जस्टिन को एकदम से टाइटल शॉट मिल रहा है, वो भी एक शॉर्ट नोटिस ओपोनेंट के साथ फाइट करके, और ये वैसे भी बहुत अनफेयर हो जाएगा अगर जस्टिन को टाइटल शॉट मिलता है क्योंकि उसके आगे वो और चार्ल्स ओलिवेरा ऑलरेडी बैठे हैं। तो अब जस्टिन गेची को किसके साथ फाइट करनी चाहिए, तो यहां पर अरमान जस्टिन गेची को कॉल आउट करते हुए कहता है कि जस्टिन को चाहिए कि या तो फिर वो उसके साथ फाइट करे या फिर चार्ल्स ओलिवेरा के साथ रीमैच फाइट करे और उसी के बाद वो डिजर्व करेगा टाइटल के लिए फाइट करना।
अब आई डेफिनेटली एग्री विद दिस, बट इसके साथ डैन हुकर को भी एक्सक्लूड नहीं कर सकते, जहां पर बेशक इन दोनों की फाइट नहीं हो पाई, बट फिर भी मुझे लगता है कि जब तक डैन हुकर की इंजरी हील होगी और जो भी जस्टिन ने अभी डैमेज को लिया है वो हील होगा, तो टाइमिंग के अकॉर्डिंग ये फाइट फिर से बन सकती है। ऑल्सो अरमान सरूकियन कब अपना रिटर्न करना चाहता है, तो अरमान का कहना था कि वो रेडी रह रहा है फाइट करने के लिए, बट उसका आइडियल एम रहेगा कि वो अप्रैल या फिर मई के मंथ में कम बैक करे। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं यिरी प्रोहास्का के बारे में, जहां पर वो अपने इंटरव्यू में मैगोमेड अंकलाएव का रिप्लाई देता है। तो बेसिकली यिरी प्रोहास्का के बारे में मैगोमेड अंकलाएव का ये कहना था कि वो एक फ्रॉड है, वो एक टेरिबल फाइटर है, और उससे पहले ऑलरेडी फाइटर्स हैं जो टाइटल शॉट को डिजर्व करते हैं, तो अगर उसे टाइटल के लिए फाइट करनी है तो फिर उसे बाकी ओपोनेंट्स के साथ फाइट्स को विन करना होगा। तो यहां पर यिरी प्रोहास्का का ये कहना था कि मैगोमेड अंकलाएव और एलेक्स परेरा की फाइट के बाद उसके माइंड में ये कि पहले उसे एलेक्स परेरा के साथ ट्रिलॉजी फाइट करनी चाहिए, यानी कि एक फाइट विन करने के बाद टाइटल शॉट के लिए जाना चाहिए, बट फिर उसे माइंड में स्ट्रक होता है कि वो क्यों ना डायरेक्टली ही टाइटल के लिए फाइट कर ले। तो इसीलिए अब वो डायरेक्टली चाहता है कि वो मैगोमेड अंकलाएव के साथ फाइट करे, जहां पर अंकलाएव का स्टाइल और जो वो ट्रैश टॉक कर रहा है वो जरा भी ये चीजों को लाइक नहीं कर रहा है, जहां पर वो बाकी लाइट हैवीवेट फाइटर्स को लाइक करता है, बट जिस वे से अंकलाएव शो हो रहा है वो उसे जरा भी लाइक नहीं करता। अब जो अंकलाएव ने यिरी को फ्रॉड फाइटर और टेरिबल फाइटर बोला है, तो उसका रिप्लाई देते हुए यिरी प्रोहास्का बोलता है कि अंकलाएव जो चाहता है सोचना वो सोच सकता है, बट डीप इनसाइड अंकलाएव भी जानता है कि वो खुद से ही फ्रॉड है। जिधर वो एक स्टोरी को बताता है कि जब वो परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट में मिले तो वहां पर अंकलाएव उसके साथ बहुत फ्रेंडली था, उसे रिस्पेक्ट कर रहा था, बट अब जब वो चैंपियन बना है तो वो हाइप हो गया है और वो अब उसके साथ ट्रैश टॉक करने लग पड़ा है। मैगोमेड अंकलाएव बेशक अब लाइट हैवीवेट का चैंपियन बन गया हो, बट कोई भी उसे रिस्पेक्ट नहीं करता। तो इट्स लुकिंग लाइक अगर मैगोमेड अंकलाएव एलेक्स परेरा को रीमैच में बीट कर देता है तो फिर उसकी फाइट अगेंस्ट यिरी प्रोहास्का एक बहुत एंटरटेनिंग फाइट बन सकती है। आई मीन वी ऑलरेडी नो कि विन और लूज यिरी प्रोहास्का जब भी फाइट करता है तो हमेशा उसकी फाइट अमेजिंग जाती है, और यहाँ पर ऑलरेडी ये दोनों फाइटर्स अपनी राइवलरी को सेट करने लग पड़े हैं, तो वंस अगेन हमें अंकलाएव के साइड से वो ट्रैश टॉक देखने को मिल सकती है। तो मैं तो काफी एक्साइटेड हूं अगर डाउन द लाइन इन दोनों फाइटर्स की फाइट होती है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।